रोमन एम्पायर के बारे में कुछ आज बातें करते हैं। आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं रोमन एम्पायर क्या था, क्योंकि हमने बचपन से सुना बहुत है रोमन एम्पायर के बारे में, फिल्में वगैरह भी देखी हैं बहुत सारी। तो वहाँ पर क्या था, कब था और क्या क्या उसका करेक्टर्स थे, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, हम रोमन एम्पायर की बात करें तो जैसे आपने अलेक्जेंडर का सुना होगा। सिकंदर या अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीस का रहने वाला था। कुछ 300 बीसी के आसपास उसका एक छोटा सा एम्पायर उस रीजन में था। छोटे छोटे कबीले टाइप वहाँ हुआ करते थे और उसने फिर अपना बड़ा एम्पायर भी बनाया। बट उसके बाद वो एम्पायर खत्म हो गया। वो तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एम्पायर और बहुत लंबे समय तक चलने वाला एम्पायर उसका नहीं था। तो जो अलेक्जेंडर था, जो सिकंदर था, वो रोमन एम्पायर से बिलोंग नहीं करता था। पहले तो इस बात को समझ लीजिए, अलेक्जेंडर वॉज नॉट द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर दरअसल थोड़ी और बाद की बात है। रोमन एम्पायर की शुरुआत की अगर हम बातें करें तो शुरुआत में रोमन एम्पायर एक रिपब्लिक सिस्टम हुआ करता था, एक गणतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। मतलब एक राजा था, रूलर था। राजा को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था सेनेट। सेनेट कुछ बड़े बड़े रईस लोगों की, प्रभावशाली लोगों की एक ग्रुप हुआ करता था और जो सेनेट कहता था राजा को वही करना पड़ता था। राजा बिना सेनेट की परमिशन के कोई खास निर्णय नहीं ले सकता था। तो राजा पूरी तरह से अपने आप में शक्तिशाली नहीं था। लेकिन अब इस बात में चेंज आएगा। 27 बीसी 27 बीसी की बात है, जब जूलियस सीजर मरता है। जूलियस सीजर के बारे में आपने सुना होगा। जूलियस सीजर के मरने के बाद उसका एक गोद लिया हुआ बेटा, एक दत्तक पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन जब गद्दी पर बैठता है तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। सेनेट थी, सेनेट खत्म नहीं करता वो, लेकिन अब एक्चुअली सारी पावर राजा के पास आ जाती है। अभी ऑक्टेवियन जो है अगस्टस के नाम से गद्दी पर बैठता है 27 बीसी में, और इसी अगस्टस को पहला रोमन एम्परर माना जाता है, पहला रोमन सम्राट इसको माना जाता है। और अब यहां से राजा महाराजा अपनी मर्जी के मालिक धीरे धीरे करके होना शुरू होते हैं। इसी क्रम में आगे 113 एडी में एक राजा आता है जिसका नाम था त्रजान। तो त्रजान जो है वो बहुत बड़े एरिया को जीतता है और इनफैक्ट रोमन एम्पायर का जो मैं कहूँ जो जो पीक था, जो चरम था, वो त्रजान के समय में रहता है। आप ये समझिए कि जो आज का मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, उसके चारों तरफ का एरिया वो जीत लेता है। जैसे वेस्ट में बात करें तो स्पेन से लेकर, आज का स्पेन से लेकर उधर फ्रांस और इधर इटली, ग्रीस, एक साउथ में बात करें तो इजिप्ट, उधर मोरक्को, ये पूरा एरिया ये जीत लेता है। हालांकि जब रोमन एम्पायर अपने एग्जिस्टेंस में था उसी समय ईरान के रीजन में ईरानियंस रहा करते थे, बाद में पर्शियंस आए, तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन रोमन एम्पायर अपने आप में बहुत समृद्ध था, बहुत पावरफुल था। त्रजान के बारे में ये भी कहा जाता है कि त्रजान जो है वो भारत पर अटैक करना चाहता था, क्योंकि भारत एक बहुत समृद्ध देश तो था ही, और अलेक्जेंडर्स की कहानियां तो उसने सुन ही रखी थी, बट उसने भारत पर कभी अटैक कर नहीं पाया वो। इसके बाद 312 एडी में एक बड़ा शिफ्ट होता है रोमन एम्पायर में। शिफ्ट कल्चरल ज़्यादा था वो। एक्चुअली क्या होता है, 312 एडी में कंस्टेंटाइन के नाम से एक सम्राट गद्दी पर बैठता है। रोमन एम्पायर में बहुत सारे देवी देवता हुआ करते थे। रोमन एम्पायर में सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। डाइवर्सिफाइड रीजन था, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स रखने वाले लोग थे। आपने कभी सुना होगा रोमन गॉड्स के बारे में, रोमन गॉडेस के बारे में, बहुत सारे गॉड एंड गॉडेस थे। यहूदी धर्म भी था, ज्यूज भी थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी अभी उस तरह से वहां पर एंटर नहीं किया था। कॉन्स्टेंटाइन वो पहला राजा था रोमन एम्पायर का जो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, और ना सिर्फ वो खुद क्रिश्चियन बनता है बल्कि क्रिश्चियनिटी को राज धर्म अनाउंस करता है। वो कहता है कि भाई अब स्टेट का रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी होगा, आप दूसरे रिलीजन मान सकते हैं। लेकिन जब राजा क्रिश्चियनिटी को मानेगा और वो कहेगा कि जब नाउ द रिलीजन ऑफ द स्टेट इज क्रिश्चियनिटी, अब राज्य का धर्म क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी को तो आगे बढ़ना था, और क्रिश्चियनिटी बहुत आगे बढ़ा उसके बाद। तो क्रिश्चियनिटी का इंटरफेरेंस या क्रिश्चियनिटी का प्रभाव यहाँ पर आना यूरोप में शुरू हुआ ना। कॉन्स्टेंटाइन ने 2-3 काम और भी किए। जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया शहर बसाया जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसको हम हिंदी में कुस्तुनतुनिया आपने एक पढ़ा होगा। आज की डेट में उसका नाम इस्तांबुल है वैसे। तो इस्तांबुल जो है वही कैपिटल बना, या कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपोल कैपिटल बना कॉन्स्टेंटाइन की, और वहाँ से उसने बहुत शानदार रूल अपना कुछ समय तक चलाया। उसने सॉलिडस के नाम से एक सिक्का भी चलाया, सोने का सिक्का था, 4.5 ग्राम सोने का था। बहुत लंबे समय तक वही सिक्का उस पूरे रीजन में चलता रहा, ना सिर्फ उस रीजन में बल्कि यूरोप के बाकी पार्ट में चलता रहा। ना धीरे धीरे करके जब समय आगे चलता है तो रोमन एम्पायर भी श्रिंक होना शुरू हुआ। हुआ क्या
जो वेस्ट यूरोप है आज का, तो वहाँ पे जो कुछ जर्मन ट्राइब्स आकर के अपने अपने एम्पायर बनाना शुरू किए। जैसे एक जगह थी गोले, जहाँ पर फ्रैंक एक ट्राइब जर्मन था, वो वहाँ पर आके बस गया और उन्होंने अपना स्टेट बना लिया। बाद में उसी को फ्रांस कहा गया, गोले को ही। या जैसे स्पेन की बात करें, स्पेन में एक जर्मन ट्राइब थी जिसका नाम था विसिगिथ। तो विसिगिथ जो है वह वहाँ पर चले गए और वहाँ पर उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। इटली में लोम्बार्डो नाम से एक ट्राइब आई, उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। अच्छा, यही जर्मन ट्राइब्स पर धीरे धीरे निकल के उधर स्कॉटलैंड और ब्रिटेन और इंग्लैंड वगैरह जिसको आप कहते हैं, उधर भी जाएंगे और वहाँ अपना एम्पायर बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ईस्ट की अगर हम बात करें एम्पायर की, रोमन एम्पायर की, तो ईस्ट में अब क्योंकि पर्शियंस थे, ईरानियन थे, तो उन्होंने अटैक करना शुरू किए, तो उन्होंने परेशान करना शुरू किया। तो धीरे धीरे करके फिर ये एम्पायर श्रिंक होना शुरू हो गया। यूरोप की हिस्ट्री दरअसल रोमन एम्पायर से ही शुरू आप मान सकते हैं, क्योंकि उस समय आज के जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप हैं, वो उस समय थे ही नहीं। उस समय राजा महाराजा ही नहीं थे वहाँ पर, आप ये भी मान सकते हैं। तो इसको जब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो हमको गर्व करने की बात है, क्योंकि इंडिया में उस समय तक बहुत बड़े बड़े एम्पायर हो चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये आके जा चुके थे। अगर मैं कॉन्स्टेंटाइन के समकालीन बात करूं तो इंडिया में गुप्ताज चल रहे हैं, गुप्ता एम्पायर चल रहा है, और बड़े बड़े इन्वेंशंस हो रहे हैं साइंस में, मैथमेटिक्स में, लिटरेचर में बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री बहुत ना सिर्फ प्राचीन है, बल्कि हम बहुत पुराने समय से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं हर चीज़ में। उस समय यूरोप के ये देश जो आज अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान समझते हैं, वो शायद थे भी नहीं, वहाँ तो जंगल थे। तो ये मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की रोमन एम्पायर के बारे में। अगले लेक्चर में कुछ और बातें करेंगे। नमस्कार।